धनबाद लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सह बाघमारा विधायक ढुलू महतो के नामांकन की तैयारी एवं जीत की रणनीति को लेकर बीजेपी के वरीय नेता सह ढुलू समर्थक गौतम कुमार शर्मा की अध्यक्षता में चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के बांदडी मुख्य सड़क किनारे एक बैठक आयोजित की गई, जहां जीत सदस्य बीजेपी नेता उत्तम कुमार दास समेत ढुलू के भतीजा प्रेम एवं उनके समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए भोक्ताओं ने कहा कि आगामी 30 अप्रैल ढुलू महतो का नामांकन करेंगे, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता एवं ढुलू समर्थक और आम जनता की भागीदारी रहेगी। कहा, धनबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ढुलू महतो जनता के दिल में राज करते हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को धनबाद लोकसभा की जनता जानते तक नहीं है। धनबाद लोकसभा के जनता की रुझान देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रत्याशी ढुलू महतो की तरफ है। अनुपमा सिंह को बड़ी हार के सामना करना पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत के लिए घर घर पहुंचकर मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ ढुलू महतो व्यक्तिगत विचारों को बताने की जरूरत है। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है और मोदी जी की जो संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत होगी। बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो हर चुनौती की सामना कर 10 लाख वोट से जीत दर्ज करेंगे। धनबाद के साथ पूरे झारखंड एवं देश में बीजेपी की कमल खिलेगी। हम लोग यहाँ पर बैठ के किए हैं कि माननीय प्रत्याशी जो हमारे ढुलू महतो जी हैं भाजपा से, उनको किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करके ज्यादा पिछले बार का मार्जिन से भी और ज्यादा कैसे हम लोग मार्जिन उसको मिले, इसीलिए हम लोग का सबका बैठक चल रहा है और आपस में कि सब किस तरह से मिल बांट के माताओं बहनों भाई बहनों सबको घर घर तक पहुंच के हम लोग किस तरह से सभी मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भाई ढुलू महतो जी के बारे में, जो कि सारे क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आज उससे वो जुड़े हुए नहीं हैं, बाघमारा में से विधायक रहे हैं, लेकिन अभी जितने भी विधानसभा वो जा रहे हैं सभी विधानसभा में कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस बार विश्वास जताएगी कि नहीं जनता? नहीं, 120% विश्वास जताने की, मैंने यहाँ पर जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ढंग से स्वागत किया जा रहा है, ऐसा तो किसी प्रत्याशी का स्वागत ही नहीं देखा। कांग्रेस के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, पहले तो वो प्रधानमंत्री चुने कि किसको बनाना है। हमारे पास तो प्रधानमंत्री एकदम निश्चित तौर पर बना कि भाई नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। अरे संसद में बैठ के 2 और 4 तो सीट जीत के जाओगे और बोलोगे कि पहले तुम ये तो डिसाइड करो कि आप प्रधानमंत्री किसे बना रहे हो। आपके पास प्रधानमंत्री का कोई नेतृत्व करता है ही नहीं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप बोलते हैं सीधा कि हम संसद चुन के चले जाएंगे। भाई अभी ठीक है, अभी आप लोगों ने कांग्रेस से, अभी भाई गौतम से आपने सवाल किया कि अनुपमा सिंह लड़ रही है, इससे पहले कहाँ थी भाई? इससे पहले कहाँ थी? कुछ राजनीतिक अनुभव तो होना चाहिए। अनुपमा तो बता रहे कि मेरे पति लोगों का सेवा करते हैं, हमेशा जनता की सेवा करते हैं। तो अगर जहाँ पर करते हैं वहाँ करते, चंदन क्यारी में कहाँ नजर आते हैं? निरसा में कहाँ नजर आते हैं? अभी तो सब जगह नजर आएंगे। बरसात आ गया तो मेढक सब जगह टर्चर करेगा। कांग्रेस कह रही है कि धनबाद लोकसभा से 3 बार मौका दिया गया है बीजेपी को, अब हम लोगों को जनता मौका देगी। नहीं, वो तो चुनाव तो लड़ रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष किंग परिणाम जब प्रत्यक्ष आ जाएगा सामने में, आपको जनता वोट करेगी, आपको पता चलेगा किस आधार पर आप वोट मांगोगे। आज देश में प्रधानमंत्री जी 10 वर्ष से जो कार्य किए, आज विदेशों में जिस तरह से उनका चर्चा हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं होता था भैया? हमें प्रधानमंत्री देखना है, हमें प्रत्याशी देखना है कि कौन सा प्रत्याशी है जो सुख में दुख में जुड़े। हमारे यहाँ चंदन क्यारी से अभी भी देखिए, यहाँ चंदन क्यारी हो गया, निरसा हो गया, किसी क्षेत्र में आप जाओ, हमारा तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हर क्षेत्र में जाओ, हर जनता के बीच में सर्वे करो, हर जगह आपको मिलेंगे कि भाई ढुलू महतो सब जगह है। धन्यवाद। देखिए, अभी तो हम लोग बैठक इस मतलब जब जो धरातल पे होता है, जमीनी स्तर पे हम लोग बैठक कर रहे हैं, वो जो भी हमारे चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के नजोक भाई है और हमारे वरिष्ठ अभिभावकगण है, उन सभी से मिलकर आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ढुलू महतो जी को बनाए गए हैं और काफी ज्यादा जनता का अपार प्यार और विश्वास मिल रहा है। धनबाद लोकसभा में 2 शेर और स्वास्थ्य की लड़ाई बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? कांग्रेस के प्रत्याशी से किस प्रकार आप लोगों की इस टक्कर की सामना करना पड़ेगी? देखिए, जुमानी जंग करने वाले लोगों के बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन धरातल में दिख रहा है और ये सच्चाई है कि पूरे धनबाद लोकसभा के क्षेत्र के 6 विधानसभा की जनता निश्चित तौर पे जवाब देगी और पूरे 8 लाख से ज्यादा मत देकर श्री ढुलू महतो जी को दिल्ली भेजने का काम करेगी। नामांकन में किस प्रकार जुटाए जाएंगे? देखिए, वो तो जो भी पार्टी के प्रोटोकॉल है उसी के आधार पर करना होगा। नामांकन के भीड़ पे कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बदले जाते हैं।
बड़ा सेमीफाइनल की लड़ाई है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, नामांकन की भीड़ पे इतिहास के दौर पे देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर पूरे झारखंड प्रदेश में श्री ढुल्लू महतो जी के रैली जो होते हैं वो लोग मतलब चर्चा करते हैं दूसरे विधानसभा में। उनके कार्यशैली को कोई नकार नहीं सकता है। कह रहे हैं कि जो अनुपमा सिंह खड़े हुई है कांग्रेस से, वो चंदन कैरी के पोतोहू बता रही है। नहीं, देखिए, रिश्तेदारी में राजनीति नहीं चलता है, रिश्तेदारी में नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत के बारे में पूरे देश की जनता जान रही है कि किस तरह एक साधारण विधायक को दूसरे राज्य में आप सब देखें कि मंत्री का पद मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो निश्चित तौर पे कोई मतलब परिवारवाद पार्टी नहीं है। वो तो जो परिवारवाद पार्टी है वो तो अपने बारे में अपने जैसे ही सोचेंगे। वो क्या लग रहा है कि चंदन कैरी की जनता, पूरे लोकसभा की जनता बहू को चुनेगी या तो यहाँ के बेटा के चुनेगी? क्या लग रहा है? देखिए, बहू और बेटा की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो ढुल्लू महतो जी है, जो हमारे अभिभावक है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे लोग व्यक्तिगत रूप से परिचित है। ऊपर से कोई किसी का भी आज तक किसी भी क्षेत्र में किसी का दुख दर्द हुआ हो तो उनके घर पे कोई जाते हैं, या तो फिर विधायक जी उनके घर पे आते हैं। तो ये सब तो क्षेत्र की जनता जान रही है कि हमारे दुख दर्द पे कौन खड़ा होने वाला है। दानापुर लोकसभा के साथ आपको क्या लग रहा है कि झारखंड में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? झारखंड में 14 की 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस नारा दे दी है कि नहीं 14 हम लोग का मतलब तय है। कांग्रेस पार्टी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वो पार्टी है वो 233 सीटों पे सिर्फ उम्मीदवार उतारी है, जो कि मेच्योरिटी करने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने सरकार बनाने के लिए 273 सीट की आवश्यकता होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है 233 सीटों पे उम्मीदवार उतार रही है, तो उस पार्टी से और देश की जनता क्या अपेक्षा रखेगी? आखिर घोषणा पत्र जो है कांग्रेस बीजेपी का, आखिर किस पर भरोसा जताएगी यहाँ की जनता? देखिए, घोषणा पत्र की बात नहीं है, जनता की जो बात है, जनता का क्या है कि उनके कार्य को, जो जितने भी हमारे यहाँ आधे अधूरे कार्य है, पुल पुलिया सड़क फ्लाईओवर की कमी है, और जहाँ पे देखते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पे हम लोग का बार बार दुर्घटना होती है, वैसे जगहों के लिए यदि इस क्षेत्र के बारे में कोई मतलब सोच के लोकसभा में अपने हम सभी का समस्याओं को रख सकते हैं तो श्री ढुल्लू महतो जी। अनुप सिंह जी आपका पीएन सिंह से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति के आशीर्वाद कोई भी किसी से ले सकते हैं।